हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है MB ब्लॉग्स। नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है MB ब्लॉग्स में आपका हा 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 आपका ज्ञान स्वागत है एमी ब्लॉग्स में। शट योर माउथ। हाँ जी। अच्छा, तो अभी हम पदरी टॉप पे, इसके बाद हमें हमारा जो नई डेस्टिनी है वो है नथा टॉप। अभी हम जा रहे हैं नथा टॉप क्योंकि वेदर बहुत खराब हो चुका है और मेरा फोन बजना शुरू हो गया। काका आया फोन में? काका नहीं आ सकता फोन में। तो हमारी जो नई डेस्टिनी है वो है नथा टॉप। नथा टॉप के बाद हम निकल जाएंगे घर की तरफ क्योंकि 2-3 दिन हुए हमें घर से निकले हुए और हमारे पास इतने पैसे नहीं है यार कि हम आगे श्रीनगर वाली साइड जा सके। तो अभी हम इसके बाद नथा टॉप के बाद हम जा रहे हैं सीधे घर पे क्योंकि हम इतनी बड़ी राइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम नई चीजें सीख रहे हैं। तो सीखते टाइम तो लगता है यार एक चीज को, और साथ में वेदर भी काफी ज्यादा खराब हो वेदर भी बहुत खराब हो चुका है। तो फाइनली रेडी हो चुके हैं हम। हेलमेट का गोप्रो भी रेडी कर दिया और सामान आप देख सकते हो कि सारा का सारा रेडी कर दिया। अभी निकलते हैं नथा टॉप की तरफ क्योंकि 11 बज चुके हैं। हमने सोचा था कि सुबह जल्दी निकलेंगे पर धुंध की वजह से तो जाने नहीं हो रहा। अभी भी धुंध इतनी की इतनी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि निकल जाते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है तो रास्ते बंद हो सकते हैं, तो हमें उससे पहले निकलना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन चल रही है सामान सेटल करने के लिए क्योंकि बारिश थोड़ी सी हो रही है और सामान भीग ना जाए, इसलिए हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बाली भैया भी रेडी हो चुके हैं। अतुल रेडी है? आई एम ऑलवेज रेडी। तो ऑलवेज रेडी रहता है। मोटू भैया कैसा लग रहा है मौसम? मौसम बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बाली भैया गोप्रो का कर लो यार कुछ। हाँ, गोप्रो हमने उतार दिया, बारिश हो रही है तो सोच रहे हैं कि नथा टॉप का भी कैंसिल कर देते हैं। लैंडस्लाइडिंग का कुछ लैंडस्लाइडिंग का इशू हो सकता है क्योंकि रोड पे बारिश हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि निकल जाते हैं। सभी निकल रहे हैं, जितने भी जम्मू के यहाँ पे हैं वो सभी निकल रहे हैं क्योंकि रास्ता कभी बंद हो सकता है। तो गोप्रो हमने उतार दिया तो निकल रहे हैं। सो फाइनली वी आर रेडी नाउ। तो निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो हमने नथा टॉप का कर दिया है कैंसिल क्योंकि बारिश ठीक ठाक हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं जल्दी। तो प्रॉब्लम ही हो गई है। तो हमने सोचा नहीं था कि इतना सब होगा और ऊपर से हमारे पास कुछ कवर करने के लिए ना जैकेट है, ना अपर है, ना कुछ है क्योंकि गर्मी का मौसम था। हमने सोचा नहीं था इतनी ठंड हो जाएगी। सो फाइनली प्लान में एक और चेंज आ गया है। कोई हमने 3-4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भाइयों ने दोबारा प्लान बनाया है कि हम हो ही आते हैं नथा टॉप से क्योंकि अपने साथ 1-2 बंदा आया वो कभी गया नहीं है वहाँ पर। जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर चलते जाएंगे ना वैसे वैसे बारिश जो है वो ज़्यादा होते जाएगी। ये इनफैक्ट बारिश नहीं है, ये है बादल। बेसिकली बादल के बीच से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसी की वजह से ये सारा काम हो रहा है। बाकी जो कल हिमाचल में हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी वहाँ पर बहुत ही गलत हुई है। तो घर वालों ने भी देखी वीडियोस तो उनका भी फोन आया कि आप जल्दी से निकल जाओ वहाँ से क्योंकि कोई पता नहीं होता ना कब कहाँ कैसे क्या हो जाना है, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन पहले से थोड़ा क्लियर हुआ है, पहले इतना क्लियर नहीं था, पहले से थोड़े से बादल क्लियर हुए हैं। किस्मत में हो तो सब कुछ मिलता है। दोबारा पत्नीटा पहुंच गए यार हम, है ना काका जी? वही है ना, किस्मत में हो तो सब कुछ मिलता है। तो हमें दूसरी बार चांस मिल गया। तो बाकी यहाँ पर भी कोई मनाही नहीं है पुलिस वालों से। ओहो, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। तो इसे कहते हैं जन्नत। जिसको जन्नत चाहिए वो यहाँ पर आ जाए। बाकी आपको दिख कुछ नहीं रहा होगा, बस छोटी छोटी सी खूबसूरती दिख रही होगी। तो अब जाके पहाड़ दिखना शुरू हुए हमें। तो वो आपको सामने दिख रहा होगा पहाड़, तो उस टॉप पे हमें जाना है। ये पूरा घुमा के लेके जाएगा। हमें नहीं पता अब हम कहाँ पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है कि नथा टॉप कितना दूर रह गया है क्योंकि आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है और ठंड के मारे हम ठिठुर रहे हैं इधर। अपनी बाइक्स कहाँ पे है ये भी हमें नहीं पता क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा आगे। लो जी, अच्छा हम पहुँच ही गए हैं। हम तो नथा टॉप पहुँच गए हैं। तो ये है नथा टॉप। तो हम पहुँच गए नथा टॉप। थोड़ी सी पहाड़ी चढ़ के जो इसका टॉप है वो कुछ वहाँ पर पहुँच कर है। आराम से तो चल रहे हैं। ओहो, एक स्लिप लग गई है।
जय श्री राम। क्या मौसम है। तो हमें अपनी बाइक्स नहीं दिख रही जहाँ पे हमारी बाइक लगी है। तो जब यहाँ पे बर्फ गिरती होगी तो क्या हालत होगी यहाँ पर। मैं एक बार गिर चुका हूँ और दूसरी बार मैं गिरना नहीं चाहता। तो कुछ ऐसा नज़ारा है नथा टॉप का, और अपना छोटा भाई पहुँच गया हुआ पहले ही ऊपर। तो कुछ इस तरह का है नथा टॉप जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। ये हाईएस्ट पीक है, यहाँ आगे पीछे माउंटेन्स का हाईएस्ट पीक है। मेरी हालत देख ही सकते हो आप, पूरा भीग चुके हैं। मेरी भी सेम ही है। हाँ, मैं इस समय वो बना हुआ हूँ गब्बर सिंह पांडे। मुझे पहले बाल सेट कर रहे थे यार। यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूँ। और यहाँ से धुंध भी इतनी है, जितनी तेज हवा चल रही है उतनी तेज धुंध है। क्योंकि बारिश जैसे ही रुकी थी वैसे ही हमने सोचा कि यार इतनी दूर आए हैं और ये नहीं हो सकता कि मतलब हम नथा टॉप को मिस कर दें। तो अभी हमने काफ़ी यहाँ पे टाइम बिता लिया हुआ है, तो इसके बाद हम निकल रहे हैं नीचे। एक कप चाय पियेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे अपनी घर की तरफ, क्योंकि हमको बहुत ट्रैवल करना है। अप्रॉक्सीमेटली हमने कल से 450, हाँ परसों से 450 3 दिन हो गया निकले हुए, तो 450 किलोमीटर ट्रैवल हमने अभी तक का कर लिया और 150 अभी पेंडिंग पड़ा हुआ। अभी 150 का पेंडिंग पड़ा हुआ घर तक का। अभी अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 600, 550, 600 तक हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं हम निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि धुंध कुछ ज्यादा ही बढ़ना शुरू हो गई है। क्या खा रहे हो आप? मैगी खा रहे हो? आपका क्या नाम है? अरमान। आपका? फाइजा। और आपका? यास्मीन। ठंडी लग रही है आपको? नहीं लग रही? चलो खाओ। बारिश कभी भी हो सकती है और छोटी छोटी बारिश हो रही है, तो गोप्रो का हमने वो सेट कर दिया है कि बारिश की वजह से वो गोप्रो गीला ना हो जाए। तो इसलिए हमने ओवरऑल टेपिंग कर दी है, क्योंकि हमारे पास केस नहीं है, तो हमने टेपिंग कर दी है कि गोप्रो गीला ना हो जाए। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं नथा टॉप से। नथा टॉप से निकल के हम सीधा नीचे ही मिलेंगे उधमपुर वाले हाईवे पे आपको। फाइनली टाइम आ गया है नथा टॉप से निकलने का। तो कुछ ऐसी हालत है, आप देख सकते हो कि हमें कुछ नहीं दिख रहा आगे। We are fully blanked now. तो अब जाके थोड़ा सा वेदर मस्त हुआ है, नहीं तो ऊपर तो हमारी जान निकल गई थी। जिस तरीके का ऊपर वेदर था, ट्रैवल करना भी मुश्किल हो गया था। तो हमें निकले हुए हो चुके हैं आधा से 1 घंटा। तो आधे पौने घंटे में हमने कितना ही ट्रैवल करा है, खींच के 15 किलोमीटर ट्रैवल करा होगा। जो हम ट्रैवल कर रहे थे 1 घंटे में हम 40-50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अब जाके वेदर ठीक हुआ है, तो अब हम उसी स्पीड से निकलेंगे दोबारा। तो लो जी, हम पहुंच गए नाशरी टनल के पास, और यहाँ से क्या नज़ारा है, ऊपर बादल और नीचे नाशरी टनल। और यहाँ से आपको ट्रैफिक दिखना दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने कल की वीडियो में देखा था, तो कल की वीडियो में ट्रैफिक था जम्मू से श्रीनगर, और आज का ट्रैफिक है श्रीनगर से जम्मू। बाकी आज का वेदर भी हमें अच्छा मिल गया, कल भी अच्छा था, बस धूप ना निकले। धूप निकलेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ठंड से होके आए हैं और एकदम से गर्मी में घुस गए तो दोबारा जुकाम बुखार कोल्ड फीवर हो जाएगा यार। तो ये रास्ता चला जाता है उधमपुर सिटी को, और ये हाईवे चला जाता है जम्मू की तरफ। सो फाइनली सिटी जम्मू में पहुंच चुके हैं, और अपने भाई को खाना है कुछ, क्योंकि सुबह ये निकले थे सिर्फ ब्रेकफास्ट करके, हमने तो वो भी नहीं करा। तो पहले इनको खिलाते हैं खाना, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर का जो सफ़र लास्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैंने उसको कवर करते हैं। तो खाना आ चुका है, जो सुबह का लंच था ना, वो अभी हो रहा है मेरा। तो खा रहे हैं हम नान और छोले। नान अमृतसरी नान और छोले, ठीक है। बाकी खा के आपसे बात करता हूँ, फिर निकलता हूँ घर की तरफ। शाम के 6 बज चुके हैं।
सो फाइनली अपनी सिटी अखनूर पहुंचते हुए काफ़ी किलोमीटर का सफ़र और काफ़ी घंटों का सफ़र, 3 दिन काफ़ी होते हैं। तो शाम को घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो चुके थे, तो उसके बाद पता ही नहीं चला कि कब खाना खाया और कब सो गए, और वीडियो को रैप अप करना भी भूल गए। तो बाकी हमारा प्लान था 2 दिन का, तो 1 दिन एक्स्ट्रा कैसे जुड़ गया वो ऊपर वाला जानता है, हम तो नहीं जानते, लेकिन जुड़ गया, 3 दिन हो गए। बाकी हमने काफ़ी ज़्यादा मज़े करे वहाँ पर। आई होप आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़े आए होंगे। तो इसके साथ ही वीडियो को रैप अप करते हैं। आई होप आपको पूरी सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, और एक काम जो हर बार करते रहना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। गुड बाय।